हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है मोनेरा की कैटेगरी में आर्की बैक्टीरिया, जिससे हमारे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 1998 में, 2001 में, 2008 में, 2010 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में और 17 और 19 में। यानी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, यानी चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये कहता है कि मैं सभी बैक्टीरिया में स्पेशल हूँ। तो हमने पूछा, ये कहा कि मैं सभी बैक्टीरिया में स्पेशल हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे में ऐसा स्पेशल वाली कौन सी बात है? तो ये कहा देखो मैं कहाँ रहता हूँ, हराश हैबिटेट, यानी ऐसे हैबिटेट जहाँ कोई लगभग लिविंग आर्मी नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कुछ हैबिटेट के नाम बताओ। ये कहा एक्सट्रीमली साल्ट एरिया, ऐसी एरिया जहाँ बहुत सारी साल्ट की कंसंट्रेशन हो, बहुत हाई। अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हें स्पेसिफिक नाम दे दूंगा। अच्छा, तो इसने कहा, मैंने इसे कह दिया तुम हेलोफाइल्स हो, जो यानी एक्सट्रीमली साल्ट एरिया में जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। फिर कहा मैं एक और हरास हैबिटेट में रहता हूँ जो कि हॉट स्प्रिंग है, ये यानी बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा मैं तुम्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कह दूंगा। और मर्सी एरिया जहाँ मीथेन पाया जाता है, तो मैंने कहा तुम्हें मिथेनोजन कह दूंगा। तो आर्की बैक्टीरिया कहाँ, ठीक है मैं स्पेशल कंडीशन में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हरास हैबिटेट पे रहता हूँ। जैसे कि एक्सट्रीमली साल्ट एरिया, तो मैं तुम्हें हेलोफाइल्स कह दूंगा। हॉट स्प्रिंग में रहता हूँ तो मैं तुम्हें थर्मोएसिडोफिल्स कह दूंगा। मर्सी एरिया में रहता हूँ तो मैं तुम्हें मिथेनोजन कह दूंगा। अब जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो अदर जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे यू बैक्टीरिया होता है उनसे डिफर होता है। किसमें? तो एनसीईआरटी में जो लाइन है वो कहता है कि इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और जो ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है यही रिस्पॉन्सिबल है किसको, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो जो आर्की बैक्टीरिया कहता है, ये लाइन हमसे ये कहना चाहता है जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर रखता है, और यही जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है इसे जो सर्वाइवल करने में हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कि हरास हैबिटेट में। और आर्की बैक्टीरिया का अगर हम देखें कि जो मार्सी एरिया में रहते हैं उसे मिथेनोजन कहते हैं। तो ये मिथेनोजन ये प्रेजेंट होता है किसमें, गट ऑफ सर्वरल रूमिनेंट एनिमल। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जैसे कि एनिमल जो होते हैं कुछ, उनके जो मतलब स्टमक होता है उनके 4 पार्ट होते हैं। तो उसमें से एक पार्ट है रूमिनेंट, और जिसमें ये रूमिनेंट वाला पार्ट पाया जाता है उन्हें हम लोग रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। रूमेन जो पार्ट है वो जिसमें पाया जाता है उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया है काऊ और बफेलो। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, मिथेनोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल। जो डंग होता है यानी गोबर जो होता है उनमें से मीथेन के प्रोडक्शन, यानी मीथेन को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आर्की बैक्टीरिया को हम लोग समराइज़ करना चाहें तो आर्की बैक्टीरिया कहता है कि मैं स्पेशल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हरास हैबिटेट में रहता हूँ, ऐसे हैबिटेट में रहता हूँ जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मली नहीं पाया जाता। तो मैंने कहा कुछ ऐसे हैबिटेट के नाम बताओ। तो उसने कहा देखो मैं एक्सट्रीमली साल्ट एरिया में रहता हूँ, मैं हॉट स्प्रिंग में रहता हूँ, मैं मर्सी एरिया में रहता हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम एक्सट्रीमली साल्ट एरिया में रहते हो तो मैं तुम्हें हेलोफाइल्स कह दूंगा। हेलो मतलब साल्ट, फाइल्स मतलब लवर। और हॉट स्प्रिंग में यानी थर्मोएसिडोफाइल्स कह दूंगा। मर्सी एरिया में रहते हो तो मिथेनोजन कह दूंगा। अब इसने कहा, आर्की बैक्टीरिया ने कहा मेरा सेल वॉल, मेरा जो मैं अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट हूँ, तुम मुझे दूसरे बैक्टीरिया से उतना कंपेयर ना करो। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या डिफरेंट है? ये इसने कहा मेरा जो आर्की बैक्टीरिया कहता है मेरा जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है, और इसी कारण मैं हरास हैबिटेट में रह पाता हूँ। फिर आर्की बैक्टीरिया का हमने एक एग्जाम्पल मिथेनोजन देख लिया, जो कि रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं जिनमें स्टमक का
जो 4 पार्ट होते हैं उसमें रूमेन शामिल होता है, तो उनमें पाया जाता है। और क्या करता है, उनमें मीथेन बनाता है। तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।